अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं आज मौजूद हूं लाहौर बेदियाँ सेंटर के अंदर, जहां पर कुछ ही देर बाद आईजी पंजाब तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके साथ जो है वो अलीट फ़ोर्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद होंगे। इस तकरीब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो आज की तकरीब है बेदियाँ सेंटर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डेमो जो है वो शामिल किए गए हैं। यहाँ पर जो है वो फायरिंग भी होगी। इसके अलावा जो है वो यहाँ के जो जवान हैं जो कि अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत जो है वो करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो डेमो भी दिखाएंगे, फायरिंग का सिलसिला भी होगा। इसके अलावा दीगर जो है वो यहाँ पर तकरीबात भी होगी। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से बिल्कुल तैयारी में है। यहाँ पर कुछ पुलिस के जवान जो है वो घोड़ों पर सवार हैं और आईजी पंजाब के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। जिस तरह से आईजी पंजाब जो है वो इंटर होंगे गेट से अंदर, ये घोड़े जो है वो उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है वो आगे तक लेके जाएंगे। और इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये तकरीबात जो है वो तकरीबन साल में जो है वो एक बार ज़रूर होती है। जिस तरह से 6 सितंबर की बात की जाए तो जिस तरह से मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर जो है वो फ़ौजियों की जानिब से और इसके अलावा पुलिस की जानिब से जो तकरीबात होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि हम महफूज हाथों में हैं। मज़ीद भी चीज़ें आपको दिखाएँगे। ताहाल मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर तमाम प्रोग्राम जो है वो एक बार मुनक्किद किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद आईजी पंजाब भी यहाँ पर तशरीफ़ लेके आएंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो डेमो जो है वो किए जाएंगे और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है वो गोलियाँ भी चलती हैं। और इसके अलावा दीगर जो है वो तकरीबात का भी जो है वो कुछ ही देर बाद आगाज़ कर दिया जाएगा। ताहाल आईजी पंजाब के सिर्फ आने का इंतज़ार है। बेदियाँ सेंटर एक बड़ा हसास सेंटर है जो कि एक साइड पर बना हुआ है और यहाँ पर जो कि सीनियर पुलिस अफसरान जिस तरह से मिर्ज़ा फरहान बेग जो है वो यहाँ के कमांडेंट हैं और इसके अलावा यहाँ पर एसएसपी भी एक जो है वो अलीट तैनात हैं। अलीट के हवाले से बताता चलूँ कि अलीट की गाड़ियाँ ये जो खड़ी हैं ये बड़े बड़े अफसरान के साथ जो है वो प्रोटोकॉल के लिए भी चलती हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी चलती है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जिस तरह से कोई भी जो है वो सीनियर अफसर जब निकलता है तो अलीट की गाड़ियाँ जो होती हैं उनके साथ चलती हैं, क्योंकि अलीट के जवान जो है वो एक पुलिस महकमा जिस तरह से महकमा पुलिस बनाया गया है उनसे एक डिफरेंट जो है वो इनको एक जो है वो ट्रेनिंग कराई जाती है, बड़ी महारत जो है वो दिखाई जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो जो अलीट के जवान होते हैं और 10-10 दहशत गर्दों पर जो है वो भारी होते हैं। फिर एक बार मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो घोड़े हैं और घोड़ों के ऊपर बैठे ये जो नौजवान हैं जो कि घोड़ों पर बैठे हुए हैं, ये दहशत गर्दों का मुकाबला बाखूबी करना जानते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि घोड़सवार जो ऊपर बैठे हुए हैं ये मत समझें कि शायद ये घोड़सवार ही हैं सिर्फ, लेकिन इनके पास बड़ा जदीद असलहा भी होता है जो कि दहशत गर्दों के साथ निपटने के काम आता है। मज़ीद भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाएँगे जो कि मेन गेट पर भी जो है वो कुछ पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उनकी ड्यूटी होती है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक ऐसे शख्स के पास जो कि मेन गेट पर जो है वो तैनात है। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई दहशत गर्दी का कोई यहाँ पर ख़तरा हो, कोई मसला हो या दहशत गर्दी का कोई ऐसा आलम नज़र आए तो सबसे पहले जो है वो रियाज के साथ दहशत गर्दों का टाकरा होगा। ये मेन गेट पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। रियाज साहब, मैं देख सकता हूँ कि आप बड़े जांबाज ऑफिसर हैं और मेन गेट पर आपकी ड्यूटी है। और इस पॉइंट के हवाले से बताता चलूँ कि जिस तरह से ये बेदियाँ सेंटर है ये बड़ा हसास जो है वो मुकामात कहलाया जाता है। ख़ासकर दहशत गर्दों की नज़र में बड़ी कोशिश होती है दहशत गर्दों की कि शायद हम कहीं अंदर जाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जहां आप जैसे जो है वो यहाँ पर जांबाज ऑफिसर खड़े हैं किसी की जुर्रत नहीं है कि वो गेट क्रॉस करके भी अंदर आ जाएं। आप ज़रा मुझे अपनी ड्यूटी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपकी ड्यूटी है और क्या करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, जब यूँ ही कोई गाड़ी आती है उसको बाकायदा उधर स्टॉप करा के उधर रोका जाता है। उसको तमाम उसकी चीज़ें विद डिग्गी हर चीज़ जो है वो चेक की जाती है, उसको शीशा लगाया जाता है सर। और उसके बाद किसी किस्म की कोई भी चीज़ निकलती है तो उसको प्रॉपर चैनल जो है ना वो आगे रिपोर्ट किया जाता है। साहब, अगर किसी चीज़ पे शक व शुबात पैदा हो तो फिर क्या एक्शन लिया जाता है? तो वो तो फ़ौरन जवान अलर्ट होते हैं सर, तो फ़ौरन एक्शन किया जाता है, उसको कार्डन किया जाता है और गाड़ी को अरेस्ट करके सर वो मुतल्लिका जगह पे पहुंचाया जाता है सर। और अंदर की सूरत हाल की बात की जाए तो जिस तरह से ये सामने गेट है, जो गाड़ियां अंदर आती हैं, नाजरीन जो गाड़ियां अंदर आती हैं तो रियाज जो है वो उनको टोटली जो है वो सर्च करते हैं। उनकी डिग्गी खुलवा कर देखा जाता है, उसका बॉनेट खुलवा कर देखा जाता है। ख़ासकर जो है वो मिरर के साथ चारों ही तरफ जो है वो गाड़ी को चेक किया जाता है और उसके बाद उसको क्लियरेंस दी जाती है। ख़ासकर रियासत वहाँ पर ID कार्ड भी जमा किए जाते हैं जो कि लोग अंदर आते हैं, जब वापस जाएंगे तो ID कार्ड उस वक्त
वक्त दिया जाता है। यहाँ पर पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो अंदर आने की इजाज़त है और जाती मरतबा जो है वो अपनी कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसको वापस मिलेगी। जी सर, ये सर हमारा एक प्रोसेस है, तो उसके ज़रिए हम कार्ड जो हैं वो जमा करते हैं और प्रॉपर एंट्री होती है, बंदे का नाम, एड्रेस और प्रॉपर उसका CNIC नंबर वगैरह, तो वो उधर जमा किया जाता है। उसके बाद मुतलका जगह पे बंदे को पहुंचाया जाता है और जब बंदा वापस अपने काम से फारग होकर आता है तो वापस उसको अपना CNIC वापस करके तो उसको भिजवा दिया जाता है। रियासत मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को अपनी ज़ुबानी एक बार तमाम चीज़ों के अहवाल बताएं कि आज का जो प्रोग्राम है कौन सी जगह होगा और क्या क्या उनके नाम रखे गए हैं। जिस तरह से फायर रखा गया है, एक तो जो है वो फायरिंग रेंज है, वो पे IG पंजाब खुद आके देखेंगे। यहाँ पर कितने प्रोग्राम्स होंगे? इसमें सर छोटे छोटे बहुत से प्रोग्राम हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो VIP साहब आएंगे इधर क्वार्टर गार्ड में जी। और उधर सलामी होगी सर उनको। सलामी के बाद वो सारे इधर पौधा लगाएंगे सर। उसके बाद उन्होंने सर टावर पे जाना है, जिधर से जवान अपने डेमो दिखाएंगे सर, और डेमो के बाद सर वो चले जाएंगे मुख्तलिफ जगहों के, वो दरबार है सर उनका। दहशतगर्दी से निपटने के लिए यहाँ पर फर्जी दहशतगर्द भी जो है वो बुलाए गए हैं। बिल्कुल सर, हर एक किस्म का प्रैक्टिकल जो है ना वो काम करके तो वो दिखाया जाएगा सर। तो दहशतगर्द भी आए हैं, प्रैक्टिकल उनको सर जो है ना इंजर्ड किया जाता है, उनको जो है प्रैक्टिकल एम्बुलेंस बाकायदा तौर पे लेके जाएगी, उसकी जो है सायरन की आवाज़ आएगी, गोलियों की थरथराहट आएगी। यहाँ पर जो है वो फर्जी जो है वो दहशतगर्दों को मार गिराया जाएगा, स्ट्रेचर के ऊपर डालकर उनको एम्बुलेंस के अंदर रखा जाएगा, फिर उसको जो है यहाँ से मूव किया जाएगा। और क्या क्या इसके साथ होगा, जो कि ऊपर एक जो है वो बनाया गया है, एक लोहे की तार लगाई गई है, उसके साथ भी जो है वो चल के जो है वो रिंग के ज़रिए नीचे आते हैं। उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। वो सर रिपेलिंग टावर है, उधर से पाकिस्तानी फ्लैग जो है जवान लेकर नीचे आएंगे और बड़ी स्पीड के साथ जो है ना वो जवान उसका डेमो देंगे और प्रैक्टिकल वो कराया जाता है। वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है सर। ये जितनी भी कार्रवाई है सब ट्रेनिंग का हिस्सा है सर। सब EPTS में जो है ना जवानों को प्रैक्टिकल कराया जाता है और उसके बाद उनकी रिहर्सल होती है और आखिर पे उनके बाकायदा टेस्ट लिए जाते हैं सर। जो जवान पास करते हैं तो उसको सर उसका नाम आगे मैंशन होता है कि ये जवान पास हो गए सर टेस्ट। रियासत मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताएं, थाना की निस्बत जो पुलिस एहलकार तैनात होता है थाने में और ये जो अलीट का आपका जवान होता है, इसकी ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सुनने में तो ये भी आया कि पुलिस एहलकारों के पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो कि अलीट फोर्स के जवानों को कराई जाती है। अलीट फोर्स का एक जवान 10-10 दहशतगर्दों पर भारी होता है। क्या समझते हैं अलीट की जो ट्रेनिंग है? और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे जो है वो लोग जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो यहाँ आके देखते हैं कि उनके बस की बात नहीं है, वो ट्रेनिंग छोड़ के भी भाग जाते हैं। ट्रेनिंग क्या अलीट की बड़ी मुश्किल है और थाना की निस्बत जो एहलकारों को कराई जाती है उसमें डिफरेंट फ़र्क है। सर जैसा कि आपने देखा है थाने में जो ड्यूटी है बड़ी इजी होती है। लोग बैठे रहते हैं सारा दिन, जो उनके जो है ना फिजिकल अनफिट हो जाते हैं। तो जो ही जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो है जवानों को इधर भेजते हैं तो वो जब आगे से देखते हैं कि ये हमने कार्रवाई करनी है तो कुछ तो वैसे ही वो कहते हैं कि हम जो है ना मेडिकल अनफिट कोई सर्टिफिकेट बना लें तो इधर से चले जाएं। जो रह जाते हैं उनको प्रॉपर डेली का यानी कि PT टेस्ट 2 माइल्स और 4 माइल्स तक जो है ना उनके टेस्ट होते हैं सर। तो आपने देखा है जो फिजिकल अनफिट होते हैं जब इधर से कोर्स पास कर जाते हैं बिल्कुल उनके पेट बराबर हुए तो होते हैं सर। रियासत एक और चीज़ मेरे नाजरीन को बताएं कि खुदा न ख्वास्ता जिस तरह से कहीं भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो फौरी तौर पर जो है वो अलीट फोर्स को तलब किया जाता है। क्या अलीट फोर्स के पास कोई ऐसे आलात मौजूद हैं जो दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं या दहशतगर्दों को मार गिराने में कामयाब होते हैं? अलीट फोर्स को फौरी तौर पर क्यों तलब किया जाता है जबकि दूसरी फोर्सेस भी हैं? सर लीड फोर्स में एक एबिलिटी है कि वो उसका जवान जो है ना वो फिजिकल फिट और 20 जवानों के ऊपर तो अकेला ही वो भारी होता है। और हमारे पास जो है अप टू डेट वेपन जो है वो जो है न्यू मॉडर्न वेपन जो है ना वो एलीट फोर्स के पास हैं। गाड़ियां भी अच्छी इशू हो गई हैं, यानी कि जदीद असला और जदीद गाड़ियां जो कि दौड़ में भी तेज़ हैं और इसके अलावा जो है वो जदीद असला जिस तरह से ग्लॉक पिस्तौल हो गया या दीगर पिस्तौल हो गए, वो तो जिस तरह से उनकी कीमत जो है वो बाहर 6-6 लाख रुपया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकारों को जो है वो महंगे तरीन वलायती जो जर्मन से या दूसरे चाइना से जो है वो इम्पोर्ट किए गए हैं उसको जो है वो आपके दरमियान जो है वो तकसीम किया जाता है। जदीद असला से क्या लैस होते हैं? वो अभी जवानों की ट्रेनिंग के दौरान हर एक वेपन से उनसे फायर कराया जाता है ताकि किसी भी मौका पर उनको अगर बुलाया जाए तो वो फ़ौरन अपनी जगह पर पहुंच के प्रॉपर क्विक एक्शन करके QRF के तौर पे यानी कि उनको बुलाया जाता है क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पे,
ताकि वो उधर जाकर अपना काम पूरा करें। दहशतगर्द हैं, जब मुल्क में किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें सर। QRF यानी कि क्विक रिस्पांस फोर्स जो बनाई गई है, उनके साथ साथ एलीट फोर्स को भी जो है वो ये शामिल किया गया है। जिस तरह से मैंने बताया कि एलीट फोर्स का एक एक जवान जो है वो थाना की निस्बत 20-20 जो है वो पुलिस एहलकारों से ज़्यादा महारत रखता है और 10-20 दहशतगर्दों के साथ जो है वो बाआसानी मुकाबला करना जानता है। जिस तरह से मैंने बताया कि पहले जो इनके पास असला था वो इतना मजबूत और इतना जो है वो पायदार नहीं था, लेकिन अभी जो है वो जदीद हथियार जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से दे दिए गए हैं ताकि दहशतगर्दों का जो है वो बाआसानी मुकाबला किया जा सके। जिस तरह से आज की तकरीब के हवाले से बताया जाए तो मेरा कैमरामैन दिखा सके कि वो मेन गेट है जहाँ से अभी कुछ ही देर बाद IG पंजाब जो है वो इंटर होंगे और होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा कैमरामैन रईस दिखा सके तो इस ग्राउंड से जो है वो सामने क्वार्टर गार्ड बना हुआ वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सलामी के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलने का सिलसिला जो है वो यहाँ से होता हुआ मुख्तलिफ तकरीबात से चलते चलाते जो है वो एंड पर जाकर आखिर में जो है वो ख़ताब करेंगे। और यहाँ पर जो है वो दीगर पुलिस एहलकार भी जिस तरह से मौजूद होंगे, जो कि जिस तरह से कमांडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा डिप्टी कमांडेंट भी मौजूद हैं। जिस तरह से रियाज साहब ने बताया जो कि यहाँ पर तैनात हैं, उनका कहना था कि एलीट फोर्स जो है वो दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। कहीं भी कोई खुदा न खासा दहशतगर्दी का कोई ऐसा मरहला, कोई ऐसा मामला नज़र आए तो एलीट फोर्स जो है वो फौरी तौर पर क्विक रिस्पांस फोर्स करके जो है वो उसको कवर करती है और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करती है। ये वो रास्ता है जो कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इस रास्ते से जो है वो IG पंजाब फैसल शाहकार जो है वो कुछ ही देर बाद आएंगे और यहाँ से क्वार्टर गार्ड जाएंगे, वहाँ पे जाके सलामी के बाद मुख्तलिफ तकरीबात में जो है वो हिस्सा लेंगे और आखिर में जाकर जो है वो ख़ताब करेंगे। मज़ीद और लोगों से भी बात करते हैं, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। मैं मौजूद हूँ उस जदीद असलहा के पास जो कि दहशतगर्दों को मार गिराने के अंदर जो है वो काम आता है। बड़ी जदीद राइफल्स जिस तरह से क्लाशनकोव जिसको AK-47 भी कहा जाता है और दीगर MP5 जो है वो राइफ़ल भी पड़ी है, इसके अलावा G3 पड़ी है, M4 पड़ी है। मेरे साथ यहाँ पर एक एलीट का जवान मौजूद है जो कि 10 दहशतगर्दों पर भारी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ सकता है। आप मुझे अपना नाम बताएँ। आस मोहम्मद। आस मोहम्मद, बड़ा खूबसूरत नाम है आस मोहम्मद। आस मोहम्मद, इस असलहे के बारे में ज़रा मुझे बताएं। आप बता रहे थे कि ये जो राइफ़ल है इसको भी उठा के दिखाएं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि जो दहशतगर्दों को मार गिराने के अंदर काम आती है। इसके अंदर हम एक अपना वेपन लगाते हैं जिसको हम ग्लाक पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। और इसके हमने किसी दुश्मन के ऊपर या फायर गिराना हो या किसी कार्नर को स्कैन करना हो तो हम बड़ी आसानी के साथ अपनी आड़ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर आसानी के साथ फायर कर सकते हैं। अगर बाईं साइड पे आपने फायर करना चाहते हो तो बाईं साइड पे इसको टर्न करें और इसको लॉक करें, ठीक है। और फिर LCD की मदद से हम उसके ऊपर शिस्त लेंगे और उसके ऊपर फायर गिरा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको दाईं साइड से फायर करना चाहते हैं और आड़ को नहीं छोड़ना चाहते तो हम इसको दाईं साइड पे घुमाएंगे। इसके अंदर LCD लगी हुई है ना? हाँ, LCD वगैरह लगी हुई है। इसके अंदर बैटरी होती है जिसकी मदद से ये LCD चलती है, ठीक है। और उसके साथ ही इसको हम कार्नर शॉट गन बोलते हैं, ठीक। और दीगर असलहे के मुतालिक भी थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताएं कि कौन कौन सी राइफ़ल, जिस तरह से ये मेरा ख्याल है हैंड ग्रेनेड मारने के काम आती है राइफ़ल, क्या क्या ये ग्रेनेड लॉन्चर है, ठीक है। इसके साथ हम ग्रेनेड को फेंकते हैं और ये अपने 12 बोर वेपन है जिसके साथ हम कारतूस के साथ फायर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कारतूस वगैरह डाले जाते हैं जिसका एमुनेशन है। आगे ये वेपन DMR है जो पाकिस्तान ने बनाई है, ठीक है। ये हमारा स्नाइपर वेपन है। आस मोहम्मद, मुझे एक चीज़ बताएं, जो हेलीकॉप्टर गिराने के काम आती है वो कौन सी ऐसी आपके पास राइफ़ल है जो कि हेलीकॉप्टर को भी मारने की जो है वो गिराने की जो है वो महारत रखती है? हाँ, हेलीकॉप्टर को मारने की जो हमारे पास महारत रखती है वो हमारे पास MG-1A3 है, ठीक है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट वगैरह लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। आगे इसकी सामने साइड है जिसको हम आसानी के साथ इसके साथ हम इसकी शिस्त लेकर उसको गिरा सकते हैं।
ये वो राइफ़ल है जो कि दुश्मनों को मार गिराने में काम आती है। ये वो राइफ़ल है जो कि काफ़ी वज़नी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन है भी वज़नी, क्योंकि 10.5 केजी इसका वज़न है और ये हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के काम आती है। और यहाँ पर जदीद मज़ीद असला भी है। आसम मोहम्मद, ये चीज़ें क्या है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं मुझे। इंसल शूटिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये आगे हमने एक इसका एमुनेशन लगा रखा है, ठीक है, जिसको हम रोंद बोलते हैं। ये हम रात के टाइम किसी जगह पर ऑपरेशन कर रहे हैं और हम अपने फोर्स को बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन को हमने क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 किस्म का इसका एमुनेशन होता है। इसको हम कलर्स होते हैं। जब आप किसी भी जो है वो ऑपरेशन में कामयाब हो जाते हैं तो अपने जवानों को दिखाने के लिए आप ये फायर करते हैं, और आपका ये फायर देखकर चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, इसकी किस्में होती हैं। दूसरे जवानों को पता चल जाता है कि हमने फतेह कर लिया और दहशतगर्दों को मार गिराया है। उस वक्त ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ये हमें अपना कोड वर्ड होता है जिसको हम बताते नहीं किसी को, तो इसलिए फिर कौन सा हमने फायर करना है, किस टाइम करना है, वो हमारी फोर्स को पता होता है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर आसम मोहम्मद थे। यहाँ पर और भी चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ कि ये और भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि दहशतगर्दों को मार गिराने में काम आती हैं। ये जो सिलेंडर सा बना हुआ है, इसके हवाले से भी बात करेंगे, और दीगर जो चीज़ें हैं आप हमें वक्फन जो है वो आसम मोहम्मद बताते थोड़ा सा चले जाएँ, कि ताकि मेरे नाजरीन को भी पता चले कि हम जो है वो बड़ी मजबूत कौम है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चाहे पाक फ़ौज है या दीगर जो है वो अदारे हैं हमारे, जिस तरह से पुलिस है, एलीट फोर्स हैं, इनके हाथों में बिल्कुल मजबूत हैं। और जिस तरह से आप लोग जागते हैं तो हम लोग जो है वो सोते हैं। नाजरीन, जिस तरह से ये लोग अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, जिस तरह से आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ये सड़कों पे, ये गली मोहल्लों में, ये सेंटरों में तैनात किए जाते हैं, जिस तरह बॉर्डर पर तैनात किए जाते हैं, ये लोग जागते हैं तो हम लोग जो है वो चैन की नींद सोते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। ये जो राइफ़ल है, ये इसका वज़न बड़ा कम है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये राइफ़ल का वज़न कम है, लेकिन ये बहुत जो है वो बड़ी राइफ़ल है। ये देख सकते हैं कि इसका जो है वो मुंह आगे से काफ़ी बड़ा है, जो कि यहाँ से मेरा ख्याल है कोई बड़ा ही जो है वो इसके अंदर से गोला निकलता होगा जो दहशतगर्दों को मारने के लिए काम आता होगा। ये क्या है? ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा ना एंकर थ्रू हम इसको बोलते हैं, ठीक है। किसी हाइट पे हमने जाना हो और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो हम सीढ़ियों वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, तो हम इसके साथ ये कंटेनर लगता है, इसके अंदर रूप है, ठीक है, इसके साथ हम इसको अटैच करते हैं। ये इसका सिलेंडर है छोटा, ठीक है, जिसके साथ हम आगे हुक को लगाकर इसको हाइट वाली जगह पे फेंक दें। ऐसे आप छोड़ दें तो ये थ्रू जाता है, जाके किसी ना किसी जगह पे ये चपक जाता है, और उसके जरिए आप जो है वो दीवारों पे चढ़ जाते हैं। उस चढ़ने के लिए हमारे पास ये है सेंडर डिसेंडर इसके साथ मौजूद है, ये ठीक है, जिसकी मदद से हम आसानी के साथ ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें मैं और मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह से तारों के साथ जो है वो, केबल के साथ जो है वो आप लपक कर दूसरी जगह जा सकते हैं। और दीगर यहाँ पर हेलमेट्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आज ये राइफ़ल के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस राइफ़ल का क्या काम है, और इस राइफ़ल का जो है वो 98 रेंटल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये पीछे लगा हुआ है। ये कहीं ये शोला राइफ़ल तो नहीं है जिस तरह से? पेंट बॉल गन है, और हम इसके साथ ना अपने CQ भी फायर करवाते हैं, ताकि पहले इससे हम प्रैक्टिस करवाते हैं पेंट बॉल गन से। जब ट्रेनी इसके साथ महारत हासिल कर ले, उसके बाद दूसरे वेपन हम उन्हें इस्तेमाल करवाना सिखाते हैं। ये रबड़ की गोलियां हैं। इसके अंदर पेंट बॉल, इसके अंदर पेंट होता है, इसी जगह पे जाके लगता है तो उस जगह पे जाके नहीं इसका रंग फैल जाता है। वो ये निशाना बता देता है कि ये इसका टारगेट है, ये निशाना है। यानी कि इसका मकसद ये है कि जब ये गोली चलती है, किसी भी जगह आप निशाना करेंगे तो उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देगा कि ये यहाँ पर आके फायर लगा है और ये हमारा टारगेट है। ये हमारा टारगेट है, बिल्कुल। और मज़ीद भी जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, इसका जो है वो आपके साथ क्या मामलात हैं? ये देखें, लोहे की, देखो हमने ये इस तरह के ये छोटे सामान रखे हुए हैं, ये खुल कर छोटा हो जाता है। इसको हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं अपने बैग के अंदर डालकर, ठीक है। इसको हम कुल्हाड़ा बोलते हैं, ठीक है, आम रूटीन में। तो ये हमारा एक ऑपरेशन एरिया में कहीं भी किसी जगह पे हमने किसी चीज़ को काटना वगैरह हो तो ये हमारे काम आता है, ठीक है। ये 3 हिस्सों में होता है और हम इसको आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। वहाँ पे जाके इसको जोड़ लिया जाता है, और किसी भी चीज़ को अगर काटना हो तो उसको जो है वो बासानी आप काट सकते हैं, चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे कोई दरख्त हो, या कोई ऐसी चीज़ हो। इसके अंदर जो है वो ये जो जैकेट्स पड़ी हुई हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, क्योंकि शायद जब कोई खुदा ना ख्वास्ता दहशतगर्दी का कोई ऐसा मामला सामने आता है तो जैकेटों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके हवाले से भी थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, ताकि हमारे नाजरीन को इस बात से भी आगाही मिल सके कि ये जो चीज़ें हैं ये एलीट फोर्स के जवान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये दौरान ऑपरेशन, ठीक है, हम अपने घुटनों के
हिफाजत के लिए इसको अपने साथ रखते कहीं हैं। छलांग मारनी हो, कहीं जंप लगाना हो ताकि चोट ना लगे। चोट ना लगे। दूसरा बात के साथ हम अपने एमुनेशन को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ वेपन के साथ जब जाते हैं तो उसके हम रिजर्व अपना weapon- इसके अंदर नाजरीन देख सकते हैं कि इसके अंदर मैगजीन भी रखे जा सकते हैं, दीगर सामान भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पॉकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3। पिस्टल का है। ये पिस्टल का और ये मैगजीन वगैरह में की मैगजीनें बड़ी, इसके अंदर और इसमें गोलियां भी रख सकते हैं ज़्यादा तादाद में। जो हमारे पास एमुनेशन था, रिजर्व एमुनेशन, वो इसके साथ हम इसके अंदर डालकर साथ ले जाते हैं कैरी करके। ठीक। आज की तकरीब के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हमें रियाज ने भी कुछ चीज़ें बताई, आप भी मुझे कुछ चीज़ें बताएं। कुछ ही देर में यहाँ पर फैसल शाहकार आईजी पंजाब आ रहे हैं। सबसे पहले उनका जो है वो विज़िट क्या होगा और आखिरी उनका जो विज़िट क्या होगा, किन किन चीज़ों से जो है वो आपको भी सिखाएंगे, आपको भी बताएंगे, या आप जो है उनको किस किस चीज़ों पर जो है वो ब्रीफिंग देंगे? वो तो हमारे कमांडर साहब ही देंगे उनको ब्रीफिंग, तो वो उनका काम है। और वो क्या करके जाते हैं एंड पे, वो भी उनको एक यहाँ पर प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि क्या क्या प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर फायर रेंज बनाई गई है, फायरिंग भी होगी, और दूसरी चीज़ें भी मुझे बताएं आस मोहम्मद कि यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा डेमो जो है वो पेश किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमने उन्हें डेमो देना है। इधर पहले सबसे पहले उनको सलामी देनी है, सलामी गार्ड हमारी मौजूद है। उसके बाद आईजी साहब अपने हाथों से एक दरख्त लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। और हमारा जो सामान है इसका विज़िट करेंगे। उसके बाद उन्होंने डेमो देखना है, रिपेयरिंग का डेमो होगा। ठीक है। उसके बाद अपने वीआईपी के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसको हमने किस तरह बचाना है, ठीक है, उसको हम रिहर्सल दिखाएंगे। और उसके बाद इनामात की तकरीब होगी जो उन्होंने ज़िलों से। आस मोहम्मद, यहाँ पर जिस तरह से पिछली बार भी हुआ था, क्या यहाँ पर फर्जी दहशतगर्द बुलाए गए हैं? गाड़ियाँ भी होंगी जिसके अंदर जो है वो फायरिंग की जाएगी, उनको फर्जी ज़ख्मी किया जाएगा। 1122 की गाड़ी भी यहाँ पर एम्बुलेंसेज आएगी, वो उसको उठा के हस्पताल लेके जाएगी, या किसी साइड पर जो है वो आपका जो हस्पताल बना हुआ है यहाँ पर फर्जी मशकें जो है वो की जाएंगी। जिस तरह से क्या यहाँ पर कोई फायरिंग का भी जो है इंतज़ाम किया गया है? हाँ, वो तो जाहिर है, जब हम कोई डेमो देंगे तो वो तो फिर मुकम्मल ही होगा ना, तो वो ऐसे तो नहीं ना डेमो होता। आपके बहादुर जवान, जिस तरह से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बड़े बहादुर जवान हैं जो कि ऊपर से एक जो चबूतरा सा बना हुआ है वहाँ से लपक कर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है वो अपने मुख्तलिफ डेमो दिखाएंगे और यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला भी होगा। हाँ, इंशाल्लाह वो अभी आप चंद मिनटों में आईजी के आने के बाद आप देख लेंगे खुद ब खुद कि जो भी काम हमने इधर करना है, जो हम करवाते हैं अपने ट्रेनिंग को, वो हमने दिखाने भी हैं कि जो हम अपने एक्सरसाइजें यहाँ पे अपने ट्रेनिंग को देते हैं, ठीक है, वो हमने तमाम को बतानी होती हैं कि ये हमारे काम इस तरह के हैं, इस तरह की हम ट्रेनिंग अपने जवानों को करवाते हैं ताकि जो समाज नासिर दुश्मन है वो खौफज़दा रहे। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन एक बार फिर इस तरफ आके तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाएं, ताकि ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए काम आती हैं। जिस तरह से आस मोहम्मद ने बताया कि कौन सी राइफ़ल का क्या काम है, कौन सी गोली का क्या काम है, और बहुत सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ कि जो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए जो है वो काम आती हैं। जिस तरह से ये रस्सियाँ हैं, अगर किसी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना हो तो इसको जो है वो इस राइफ़ल के साथ जो है वो फायर किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है इसका शिकंजा सा होता है वो अगर जाकर किसी जगह पे जो है वो अड़ जाता है, लपक जाता है, तो इसके साथ पूरा वज़न चेक किया जाता है। वज़न चेक करने के बाद फिर एक से बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जो है वो उस पर जाया जाता है। ये जदीद यहाँ पर राइफ़ल्स भी पड़ी हुई हैं। जिस तरह से दुश्मन का अगर कोई भी जहाज़, कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो उसको मार गिराने में ये चीज़ें काम भी आ सकती हैं। बड़ी जदीद जो है वो राइफ़लें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। पिस्टल मैं देख सकता हूँ कि महंगे तरीन पिस्टल जो कि इससे पहले शायद एलीट फोर्स के पास नहीं थे, लेकिन दहशतगर्दी जहाँ पर भी खुदा ना खास्ता अगर होती है तो वहाँ पर जो है वो लाहौर की बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो एलीट फोर्स है वो कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई अपने सेंटर में वापस आ जाती है। जिस तरह से हाल ही में देखा था कि आपने जो है वो एक जो सेंटर था जो है वो मनामा सेंटर, वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ दाखिल हुए थे, फायरिंग की थी, लेकिन सबसे पहले जो है वो एलीट फोर्स को वहाँ पर बुलाया गया था और एलीट फोर्स ने चंद घंटों की मदद से जो है वो दहशतगर्दों को मार गिराया था और कामयाबी हासिल की थी। मज़ीद दूसरे अफसरान से भी बात करेंगे और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे, मेरे साथ चलिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं आईजी पंजाब के हमरा। आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो आईजी पंजाब फैसल शाहकार जो है वो असलहा चेक कर रहे हैं, जो कि जदीद असलहा है और असलहा की जो है वो देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो उसको चेक किया जा रहा है कि किस तरह से जदीद असला। फैसल शाहकार की अगर बात की जाए तो फैसल शाहकार जो है वो मेरे अकब में मौजूद है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो आईजी पंजाब यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और मेरी जो है वो बैक साइड पे जो है वो फैसल शाहकार जो है वो असले का मुआयना कर रहे हैं, जो कि जदीद असला है। जिस तरह से उसमें मार्टर गोले मारने वाली जो है वो राइफ़ल भी है, इसके अलावा AK-47 भी है, ग्लॉक पिस्टल भी है और दीगर जदीद असला जो कि दहशत गर्दों को मार मुकाने के काम आता है। तमाम चीज़ों की जो है वो इंस्पेक्शन की जा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नया असला ख़रीदने के लिए भी जो है वो गौर किया जा रहा है। जिस तरह से दहशत गर्दों को मार मुकाने के लिए जो है वो पंजाब पुलिस के अलावा जो है वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के पास भी बड़ा जदीद असला है और बड़ी महारत रखती है दहशत गर्दों का ख़ात्मा करने के लिए। तो वहीं पर जो है वो फैसल शाहकार आज जो है वो यहाँ पर आन पहुँचे हैं। ये जो है मैं बताता चलूँ कि बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर फैसल शाहकार आए हैं और मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा मैन जो है वो ये चीज़ें दिखाए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो कवर की जा सकें। आईजी पंजाब फैसल शाहकार यहाँ पर आन पहुँचे हैं और ये आईजी पंजाब ख़ुद जो है वो चीज़ों को चेक कर रहे हैं। जिस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, इसके अलावा AK-47 है, इसके अंदर जो है वो दूरबीन्स भी हैं, इसके अलावा जो है वो कुल्हाड़ियाँ भी हैं, दीगर जो है वो जदीद असला से जो है वो पंजाब पुलिस लैस है और किसी भी दहशत गर्द से निपटने के लिए जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है। जिस तरह से बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी दहशत गर्दी हुई, लेकिन एलीट फोर्स के जवान और पंजाब पुलिस के जवानों ने हमेशा फ़तेह हासिल की है। और आज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज दीगर चीज़ें जो है वो दिखाई गई, जैसे हमने पहले भी दिखाई, लेकिन अभी आईजी पंजाब ख़ुद जो है यहाँ पर एक सर्वे कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को जो है वो चेक किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो दीगर प्रोग्राम भी होगा, मशक़ें भी होंगी, इसके अलावा फायरिंग रेंज में भी जाया जाएगा और यहाँ पर फ़र्ज़ी दहशत गर्द भी जो है वो बुलाए गए हैं, जिस पर फ़र्ज़ी दहशत गर्दों को जो है वो एलीट के जवानों की जानिब से गोलियाँ मार गिराने का जो है वो सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। आईजी पंजाब देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो चीज़ें रखी गई थी, जिस तरह से जदीद असलहा तमाम की जो है वो सर्चिंग कर रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है वो समझते हैं कि ऐसी नहीं है कि जो चलने के काबिल ना हो। ख़ासकर यहाँ पर बड़ी जदीद राइफ़लें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो कि दहशत गर्दों को मार मुकाने में काम देती हैं। मज़ीद और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आपने देखा कि जो है वो आईजी साहब भी मौजूद थे, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर कमांडेंट साहब भी मौजूद थे, जो कि मैं इस वक्त बेदियाँ सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ डेमो जो है वो आपने देखे। मेरे साथ यहाँ पर एक उस्ताद मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे और पूछेंगे यहाँ पर उनकी क्या कारकर्दगी है और कितने जवान इनके मुताहिद काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या जी? जी, मेरा नाम शौकत हुसैन है। शौकत साहब, मुझे बताएं कि आपकी माशाल्लाह बड़ी जांबाज टीम है। यहाँ पर देखा कि आपने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि कितनी देर से आप यहाँ पर तैनात हैं और आपका यहाँ पर काम क्या है? सर, लास्ट 2 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हम मिक्स मार्शल आर्ट करा रहे हैं, जिसमें सेल्फ़ डिफेंस और डिसआर्मिंग मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स कराते हैं, जिसमें हम मार्शल आर्ट्स को मिक्स करते हैं, जिसमें ताइक्वांडो, कराटे, क्विक्सल, ये तमाम हम मार्शल आर्ट कराते हैं, जूडो भी कराते हैं। ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जो जवान आप तैयार करते हैं उसको तैयारी में कितना टाइम लगता है और किसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं? ये मुख्तलिफ़ पीरियड हैं, उसमें 6 माह का भी है, 3 माह का भी है और 8 वीक्स का भी है, 6 वीक्स का भी है। तो ये एक मुश्किल मरहला है, मुश्किल ट्रेनिंग है और यहाँ पे मतलब 50 to 60% जो है ना लोग इसको क्लियर करके जाते हैं। बकाया जो है ना यहाँ पे इसकी जब यहाँ से ट्रेनिंग आपसे सीख के जाई जाती है, लोग आगे जाके भी इसका इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? मुख्तलिफ़ जगहों पे ये डिसआर्मिंग को तो मतलब हर जगह पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि हमारे मुल्क में आजकल क्राइसिस चल रहा है। और अदरवाइज़ क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए, खाली हाथ के लिए, तो ये हर जगह पे जो है ना इसका इस्तेमाल किया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए आपके जवान बिल्कुल शाना बिशाना पाकिस्तानी कौम के साथ भी खड़े हैं, आपके साथ भी खड़े हैं। जहां पर मैं ये समझता हूं कि ये जवान जहां पर मौजूद हैं तो वहां पर दहशत गर्दी का खात्मा खुद ब खुद इंशाल्लाह हो जाएगा। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कितने जवान आपके इस वक्त मुतैद हैं? मेरे मुतैद इस टाइम 20 हैं, 20 हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। मेरे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं कि जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जवान मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि आपने ये जो है वो कराटे सीखे और इसके अलावा मुख्तलिफ डेमोज़ में आपने हिस्सा लिया, कितनी देर से आप यहाँ कर रहे हैं? और देखने में बड़ा मुश्किल मरहला लगता है, लेकिन जो कर रहा होता है उससे पूछ के देखें कि ये आसान है या मुश्किल है। आज की तकरीब के हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि आज की तकरीब कैसी लगी आपको? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तकरीब बहुत अच्छी थी। इसके लिए हमने खासी मेहनत भी की थी। हम लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं एज ए इंस्ट्रक्टर, और शौक साहब हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर हैं। ये पाकिस्तान को भी लीड कर चुके हैं, इंटरनेशनली प्लेयर भी रह चुके हैं, आर्मी कलर भी और इंटरनेशनल पाकिस्तान कलर भी रह चुके हैं। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। वैसे तो हम लास्ट 12 ईयर से कराटे सीखे हैं, कराटे कर भी रहे हैं, लेकिन जो कुछ इनसे सीखा है, जो हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, जो कुछ हम ट्रेनिंग्स को सिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। हमने बहुत सारे ऑपरेशन में भी बहुत सारे मॉब जो हुए हैं, बहुत सारे कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि हम रश में फंस जाते हैं, तो ये कराटे हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसमें हम कम से कम इतना कर लेते हैं कि रास्तों को क्लियर करने के लिए, फोर्स को क्लियर करने के लिए, अपने साथियों के लिए जगह बनाने के लिए ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैंने देखा नाजरीन, अभी यहाँ पर जो है वो आग लगाई गई थी एक दायरे के अंदर, और जवान जो है वो जंपे भी लगा रहे थे जो कि अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। मैंने देखा कि जंपे लगाई जा रही थी नौजवानों के तरफ से, जो कि राउंड के अंदर जो है वो एक आग लगाई गई थी। इसकी ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल लगती है। इसमें जो है वो एक जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए आपने तमाम ट्रेनिंग जो है वो, ये ख़ासकर जो है वो आग लगाई गई थी जिसमें राउंड में, उसके अंदर से गुजरने का मरहला आपने कितनी देर में सीखा? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये कम से कम 1 मंथ लगता है इसको, सिर्फ रूलिंग को सीखने के लिए। ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होती है, इसको हम बाई स्टेप्स करते हैं और फिर बार बार प्रैक्टिस करने से हम इस पर अबूर हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जवान मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि ये वही ग्राउंड है जहां पर अभी कुछ ही देर पहले जो है वो एक गोलियों की बौछार भी हुई। दहशतगर्दों से निमटने के लिए जिस तरह से फ़र्जी दहशतगर्दों की गाड़ियां भी यहां पर आईं और यहां पर फायरिंग हुई। फायरिंग रेंज के हवाले से बताता चलूँ कि फायरिंग रेंज जो थी वो एलीट के जवान यहाँ पर कर रहे थे, और यहाँ पर जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने जो है वो तमाम जो है वो डेमो यहाँ पर देखे, और वहाँ पर जो ऊंची जो है वो एक बनाया गया है चबूतरा, वहाँ से भी जो है वो एलीट के जवान जो है वो एक तार के ज़रिए लपक कर नीचे आए और नीचे से ऊपर गए। तमाम चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो है वो बनाई गई थी। ताहाल इसके अलावा भी जो है वो कुछ लोगों से हम बात करवाएंगे ताकि इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँच सकें, क्योंकि बेदिया सेंटर में अमूमन इस तरह से होता है कि जो ट्रेनिंगें कराई जाती हैं उसको दिखाने का और करने का मकसद यही होता है कि शहरियों के दिल में, दिमाग में किसी चीज़ का खौफ ना रहे, और इस बात को जो है वो आगाही दी जाती है कि एलीट के जब जवान हैं तो हम भी हैं। जिस तरह से मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं जो जागते हैं और हम लोग सोते हैं। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ चलिए जी। मेरे साथ यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद ज़फ़र, क्योंकि उनकी नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है। उनसे पूछेंगे कि इनका डेजिग्नेशन क्या है और बेसिकली यहाँ पे एलीट फोर्स का काम क्या होता है। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। जो एलीट फोर्स है वो स्पेशल जो है वो एंटी टेररिस्ट है। कोई दहशतगर्दी है, कोई हाई किस्म के रैबरी वाले हैं, बैंक डिकेटी वाले हैं, या कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हैं, तो एलीट फोर्स का काम है कि उनका किला कमा करना, उनको गिरफ़्तार करना। ज़फ़र साहब, अमूमन देखने में आया कि जहां दहशतगर्दी होती है तो वहां पर एलीट फोर्स के जवान बड़ी जल्दी से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और दहशतगर्दी का ख़ात्मा करते हैं। क्या यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है पूरे पंजाब के एलीट फोर्स के जवानों को दी जाती है? क्योंकि दूसरे अज़ला में जिस तरह से DPOs के साथ जो है वो लीड की गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ से वो लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं? क्योंकि अमूमन जब दहशतगर्दी, जिस तरह से मैंने कहा, जैसे मनामा सेंटर में दहशतगर्दी हुई थी, तो वहाँ पर भी जो है वो आपके जवानों ने जो है वो वहाँ पर अपने पाकिस्तान का झंडा जो है वो गाड़ दिया था और दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया था। बेसिकली जो एलीट फोर्स है इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम दरकार होता है और इसमें क्या क्या बताया जाता है? इसमें सबसे पहले तो जवानों की सिलेक्शन की जाती है जो कि जिस्मानी ज़हनी तौर पे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और उसके अलावा इधर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत किसी जगह के फौरी ऊपर एक्शन करना है तो वो जल्दी से जल्दी तैयार होकर उधर पहुंच जाएं।
यहाँ पर नदीम ASI भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे। नदीम साहब, कितनी देर से आप यहाँ पर तैनात हैं और आप यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं? इधर तकरीबन 10 साल से हूँ। पहले ट्रेनिंग में था, आजकल ऑफिस में होता हूँ। तो ये जो हमारी एलीट फोर्स है, इसको 3 तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं। इसकी 3 कंपनियाँ बनाते हैं। एक हमारी टैक्टिस होती है, एक जूडो कराटे वगैरह जो आपने भी उसका नमूना देखा है, और एक हमारी फायरिंग रेंज होती है जिस पे हम फायर वगैरह कराते हैं। तो ये हमारा तरीक़ाकार है। इसके में हम रनिंग वगैरह भी कराते हैं, जो 1 मील होती है, 4 मील होती है और 12 मील होती है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पे आदमी को फ़िट करते हैं ताकि वो हर किस्म की ज़हनी तौर पर तैयार रहे। और हम जो उसको ट्रेनिंग देते हैं वो इस कदर हाइट होती है कि हम यहाँ पे हमारी जो फायरिंग होती है, हम 10 सेकंड के अंदर 6 फायर करवाते हैं। जो नीलिंग पोजीशन में होता है और खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, और फिर उसके बाद कुर्सी वगैरह रख के उस पर भी फायर किया जाता है। वो तकरीबन 10 मिनट टाइम होता है, उस 10 मिनट में फायर करना होता है। वो इसलिए कि अगर कोई दहशतगर्द हम पे हमला कर दे तो हमें फायर लग जाए, तो हम ये नहीं सोचे कि हमें फायर लग गया तो हम उसको पहले अपना, अगर शहीद कोई जवान हो रहा है, शहीद होने से पहले उसको हिट कर लिया जाए। और हमारे रात को भी इधर फायर होता है, तो हम वो लाइट वगैरह जला के जो ट्रेनिंग होती है उनको दिखाई जाती है, आगे टारगेट दिखाया जाता है। जब वो कहता है टारगेट मैंने देख लिया, उसके बाद हम लाइट बंद कर देते हैं और वो बगैर देखे उसको अंधेरे में फायर करता है। तो वो हमारे पास होने के लिए उस पर 6 गोलियाँ, तो 6 की 6 हिट होनी ज़रूरी होती हैं। तो फिर वो इसीलिए कराया जाता है, फायर को इस कदर कराया जाता है कि वो जो बंदा है वो अपने, अगर वो आखिरी लम्हात में भी हो, उसके पास अगर 2 सेकंड भी मिल जाए तो अपने टारगेट को हिट कर सके जिसने उसे हिट किया है या अचानक जिस पे हमलावर हो गया है। एलीट फोर्स का जवान और थाने का जवान, उसकी ट्रेनिंग में फ़र्क होता है, क्योंकि एलीट फोर्स के जवान को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये बड़े बड़े अफसरान के साथ बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे भी काम करते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी रॉबरी हो उसमें भी जो है वो एलीट को इन्वॉल्व किया जाता है। दहशतगर्दी के मामलात में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एलीट फोर्स जो है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है और कामयाब होके आती है। और यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि जो है वो फायरिंग रेंज में फायर करवाए जाते हैं, यहाँ पर जिसका दुरुस्त निशाना होता है उनमें कोई इनामात भी दिए जाते हैं? जी हाँ, उन्हें इनामात दिए जाते हैं। जो बेस्ट फायरर होता है उसको नाम दिया जाता है, जो हमारे टैक्टिस में बेस्ट होता है उसको नाम दिया जाता है, फिर हमारी जूडो कराटे होती है उसमें नाम दिया जाता है, बॉक्सिंग वगैरह जितने भी मुकाबले होते हैं जो उनमें अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो उन्हें नाम दिया जाता है। और वो फिर अपनी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक होता है। तो ये हमारी ट्रेनिंग आम ट्रेनिंग से, पुलिस से हट के है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम फिज़िकली देखते हैं फिटनेस, जिसमें हमें कम से कम 1 मिनट के अंदर 35 पुशअप लगाने होते हैं और इस तरह सिटअप लगाने होते हैं। और हमने मुख्तलिफ़ किस्म की रनिंग जो होती है उसकी टाइमिंग है। तो जो पुलिस वाला नहीं दौड़ सकता, ज़्यादा वो यही है कि आधा किलोमीटर दौड़ लेगा, तो हम अगर जवान पैदल दौड़ना पड़े तो 12 मील की प्रैक्टिस की जाती है। तो वो उससे के बजाय आप 12 से भी 15, 16 या 17 मील करना पड़े तो वो जवान पीछे रनिंग करके उसके जा सकता है। ये नहीं कि थक गया तो हार गया। आगे हमारे ये वहाँ प्रैक्टिस में देखें 6 फुट की द्वार है, 9 फुट की द्वार है, इस तरह हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हुई हैं, उसको फलांग के जाते हैं ताकि अगर वो कोई अगर द्वार फलांग जाता है तो ये पुलिस के जवान नहीं पीछे फलांग सकते। तो हमारी वो प्रैक्टिस होती है कि हम दौड़ते हुए उस 9 फुट की द्वार को जो है ना क्रॉस कर जाए, दौड़ लगा के क्रॉस करनी होती है और वो दौड़ से ही हमने उसको क्रॉस करते हैं। नदीम साहब, मुझे बताएं, जिस तरह से साल के 365 दिन होते हैं, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती है या उसमें जो है वो वीकली कोई ट्रेनिंग की जाती है कि डेली जो है वो कितने घंटे ट्रेनिंग की जाती है? अब मैंने जैसे बताया कि हमारी 3 कंपनियाँ होती हैं, तो वो हमने उसको 1.5 माह के लिए मुख्तलिफ इवेंट पे रखा होता है। उसके अलावा जो हमारे जो हम जैसे आपको बताया कि एंटी हाईवे रैबरी भी होती थी, जिसका एंटी हाईवे रैबरी का कराया जाता है। नाका होता है, फौरी कार्रवाई के लिए होती है जो ट्रैक्टर्स की हैं, उसमें रिपेलिंग होती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए फिर माउंट डिसमाउंट होता है। हम गाड़ी फौरी तौर पे आती है, ब्रेक लगाती है, उससे कैसे उतरना है, तेज़ी से कैसे कोई एक्शन जो सब कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो वो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं, उसमें वो डेली के बुनियाद पे होता है, बल्कि डेली भी नहीं, वो घंटों के हिसाब से होता है। एक इवेंट करने के बाद दूसरी जगह पे चला जाता है। एंटी हाईवे रैबरी वाला नाके पे चला जाएगा, नाके वाला फौरी कार्रवाई पे चला जाएगा, फौरी कार्रवाई वाला छापे पे चला जाएगा। इस तरह यानी कि वो हमारे मुख्तलिफ इवेंट जो होते हैं हम उसको करते हैं। और इसी तरीके जैसे फायरिंग होती है तो फायरिंग में भी रोलिंग फायर होता है, जो आप यहाँ पे आपने पासिंग आउट के दौरान देख लिया होगा डेमो पे। रोलिंग फायर होता है, नीलिंग फायर होता है और मुख्तलिफ
किस्म के फायर होते हैं, वो उसकी अलग-अलग प्रैक्टिस होती है। M4 का फायर हो गया, LMG का हो गया, और तमाम जो फायर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उसमें वो डेली की बुनियाद पे करवाया जाता है। तो वैसे वो एक जो फायरिंग वाली कंपनी है वो तकरीबन फायर ही करती रहेगी, जो जुडे और मार्शल आर्ट वाली है वो मार्शल आर्ट करेगी। फायरिंग के हवाले से मेरे नाजरीन को बताएं कि कौन कौन सा जदीद असलहा जो कि आपके जवान जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन कौन से पिस्टल और कौन कौन सी गन्स होती हैं? पिस्टल में अपना ब्रेटा और गलाक पिस्टल है, हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो गन है, गन में SMG है, M4 है, AR-10 है, LMG है और M5 है, तो G3 है। ये वेपन जो से हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद नदीम ASI यहाँ पर मौजूद थे और मेरे साथ यहाँ पर जो है वो अलीट के और भी जवान मौजूद हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से अलीट जो है वो बड़ी हाई क्लास की जो है वो फोर्स है, जिस तरह से बताया नदीम साहब ने भी कि कहीं भी जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो वहाँ पर अलीट के जवानों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि इस्तेमाल किया उसके बाद जो है वो दहशत गर्दों को ख़त्म करने के बाद जो है वो अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जब किसी जीत को जो है वो पा लिया जाता है तो अल्लाह अकबर के नारे लाजमी होते हैं। अल्लाह अकबर के नारों के हवाले से बताएं कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है जब आप किसी चीज़ को विन करते हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? हम इसी तरीके से करते हैं कि हमारे दौरान ट्रेनिंग भी हमें सिखाया जाता है। हम ट्रेनिंग्स को सिखाते हैं कि वो मोराल को अप रखने के लिए नारे लगाए जाते हैं, अल्लाह अकबर का, अपनी अपनी कंपनी का, एयरबोन का नारा, मुख्तलिफ नारे उनको सिखाए जाते हैं ताकि मोराल जो है ना वो अप रहे। और इस तरह मोराल अप होता है जब आप किस चीज़ को विन करते हैं, तो आप फतह के नारे लगाएंगे तो आपका मोराल अप होगा। मुराल अप होगा। नदीम ASI मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर में हम मौजूद हैं, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि जिस तरह से IG पंजाब फैसल शाहकार यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जवानों के जो है वो मुख्तलिफ डेमोज़ देखे जिसमें फायरिंग थी, इसके अलावा जो है वो जूडो कराटे थे, और इसके अलावा जो है वो एक चबूतरा बना हुआ था जिसके ऊपर से जो है वो तार के ज़रिए लटक कर नीचे आया जाता है और नीचे से ऊपर जाया जाता है। ताहाल यहाँ पर अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम सेम वक्त सेम टाइम के लिए फिर इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।